वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 1। अम्बेडकर का प्रभाव भारतीय संविधान और सामाजिक सुधारों में उनके योगदान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के विभाजन के लिए अभियान और बातचीत में उनकी भागीदारी, पत्रिकाओं का प्रकाशन और दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत ने भी उनके बाद के करियर को चिन्हित किया। एक न्यायविद और अर्थशास्त्री के रूप में अम्बेडकर की विशेषज्ञता ने भारतीय संविधान की व्यापक और समावेशी प्रकृति में बहुत योगदान दिया। कानूनी और आर्थिक सिद्धांतों की उनकी गहरी समझ ने ये सुनिश्चित किया कि दस्तावेज अच्छी तरह से तैयार हो और सभी नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करे। इसके अतिरिक्त हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों के अधिकारों की वकालत करने में अम्बेडकर के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार लागू हुए। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक अस्पृश्यता के उन्मूलन और समानता को बढ़ावा देने के लिए लड़ना था, जिसके कारण हिंदू कोड बिल लागू हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना, सभी व्यक्तियों के लिए उनकी जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसके अलावा शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति अम्बेडकर के समर्पण के कारण पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन हुआ। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया, भारतीय इतिहास में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता सहित कई भूमिकाएं निभाईं। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उस समिति का नेतृत्व करना था जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो देश के शासन का आधार बना हुआ है। 1956 में अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक चैंपियन के रूप में उनकी भूमिका को और मजबूत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे पूरे देश में दलित धर्मांतरण का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। यह अधिनियम दमनकारी जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने और साथ ही दलितों को मुक्ति और समानता का मार्ग प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म में रूपांतरण ने लाखों दलितों को हिंदू धर्म की बेड़ियों से मुक्त होकर एक नई पहचान अपनाने के लिए प्रेरित किया। अम्बेडकर का दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथक वकालत न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित करती है। भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत दुनिया भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आशा और सशक्तिकरण का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है। एक ऐसे राष्ट्र के बारे में उनका दृष्टिकोण जहां प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाता है, आशा की किरण बनी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई एक सतत यात्रा है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई और अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आज भी उनकी शिक्षाएं गहराई से गूंजती हैं, हमें एक ऐसे समाज के लिए प्रयास करने का आग्रह करती हैं जहां कोई भी हाशिए पर न हो या अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न हो। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के कस्बे और सैन्य छावनी में हुआ था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वह सेना में सूबेदार रामजी मालजी सकपाल और लक्ष्मण मुर्बादकर की बेटी भीमाबाई सकपाल की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे शहर से था और उनकी पृष्ठभूमि मराठी थी। भारतीय समाज पर अम्बेडकर के प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता। दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती देने और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत करने के उनके अथक प्रयासों ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
भारत रत्न के साथ उनके योगदान की स्वीकृति और जय भीम और उपनाम बाबा साहेब के माध्यम से दिखाई गई श्रद्धा भारत के लोगों के प्रति उनके गहरे सम्मान और कृतज्ञता का प्रमाण है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष को प्रेरित और निर्देशित करते हैं, उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के महत्व की याद दिलाते हैं। डॉक्टर B.R. जाति आधारित भेदभाव को मिटाने और उत्पीड़ित समुदायों के उत्थान के लिए अंबेडकर के अथक प्रयासों ने अनगिनत व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और अधिक समावेशी समाज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था और गंभीर सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब भाग 1 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।